मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम दुर्गा है और मेरी उम्र लगभग 30 साल हो रही है। भरी जवानी में एक औरत जब बेसहारा हो जाती है, तो उसके साथ क्या क्या होता है या फिर क्या हो सकता है, यह आपको मेरी कहानी पढ़कर पता चलेगा। मेरी कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये केवल मेरी कहानी ही नहीं है, बल्कि मेरी जैसी उन औरतों की भी कहानी है, जो अचानक से मुसीबत आने पर अपने आप को अकेला महसूस करके जीना छोड़ देती है। जब एक औरत अकेला हो जाती है, फिर दुनिया उसके साथ क्या रंग दिखाती है, यह इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, मेरी कहानी सुनकर आपको एक नया हौसला भी मिलेगा, क्योंकि सच ही किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं अपने पति और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। मेरे जीवन में हर खुशी थी, जो कि एक औरत को चाहिए होती है। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी खुशियों को नजर लग गई और मैं भरी जवानी में विधवा हो गई। अब मेरे कंधों पर दो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। मेरा बेटा 1 साल का और मेरी बेटी 4 साल की थी। मेरे बेटे को 2 दिन से बुखार था, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैं बेबस और लाचार होकर बस उसे देखे जा रही थी। बार बार ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रख रही थी, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आंखें उसकी हालत देखकर रोने का कारण लाल हो चुकी थी। मैं क्या करती, मेरे पास उसके दवाई के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर दूं और फिर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आया था। मैंने पड़ोसियों के घर जाकर उनसे मदद मांगी थी। उन्हें कहा था मुझे थोड़ा सा पैसे दे दो, ताकि मैं अपने बेटे को डॉक्टर से दिखा सकूं, लेकिन किसी पड़ोसी ने मेरी मदद नहीं की। हार फार कर लाचार होकर मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और मैं उसे लेकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। पर डॉक्टर को मेरी किसी बातों पर कोई भी रहम नहीं आया। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे को देखूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने बहुत ही मेहनतें की, लेकिन उस डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं थक हार कर खाली हाथ अपने बेटे को गोद लिए घर आ गई। अभी मैं घर पहुंची ही थी कि मेरा बेटा मेरी गोद में लंबी लंबी सांस लेने लगा। मैं इतनी लाचार और मजबूर थी कि उसे देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और फिर देखते ही देखते उसकी सांसें निकल गई और उसने मेरी गोदी में ही दम तोड़ दिया। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे सवाल कर रहा हो कि माँ, मैं क्यों मर रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है, आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। परंतु मेरे पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। मेरा बेटा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और मैं चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से रोने लगी थी। तभी मेरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोगों ने मिलकर मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। पहले जब मैं इन्हीं पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए गई थी, तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया था। परंतु आज जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर सारे पड़ोसी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो गए। मैं बैठकर सिर्फ यही सोचने लगी कि एक वक्त था जब मेरे इस छोटे से घर में हंसी की आवाज गूंजते रहती थी। जब मेरा पति जिंदा था, तब हम सभी लोग कितना खुश होकर रहते थे। पूरे घर में खानों की खुशबू महकती रहती थी। लेकिन आज तो सिर्फ यहाँ पर एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा था जो अंदर तक सुनाई दे रहा था। शरीर के हर कोने से दर्द भरी आह निकलती थी, जो कि मेरे दिल में छुपी हर उम्मीद को चीरने लगी थी। मेरे पति को मरने के बाद मेरी जिंदगी एकदम से बेरंग हो गई थी। मेरे बेटे के जन्म के बाद से ही वो बीमार रहने लगे थे और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के कारण एक दिन अचानक पता चला कि उन्हें अपेंडिक्स हुआ था, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाया था, जिस कारण से वह पेट में ही फट गया और फिर मेरे पति की मौत हो गई। फिर मैं अपने बेटे और बेटी के साथ इस घर में अकेले ही रहने लगी थी। मेरे पति के मरने के बाद ना ही हमारे रिश्तेदार और ना ही कभी किसी पड़ोसी ने हमें पलट कर देखा। उन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि दुर्गा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, आखिर पति के जाने के बाद तुम अपने बच्चों के साथ कैसे रह रही हो, तुम्हारा गुजर बसेरा कैसे हो रहा है। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की। और तो और पति के जाने के बाद सभी लोग इस तरह से बेगाने हो गए, जैसे कि वह लोग हमें पहचानते ही ना हो। फिर घर में जो राशन बचा था, कुछ दिन तक उसी से मैंने अपना और अपने बच्चों का पेट भरा। एक दिन खाना बनाती तो उसे 2 दिन चलाया करती थी। सुबह का नाश्ता किए हुए तो कई दिन गुजर गए थे। घर में दूध भी नहीं था,
जो मैं अपने भूखे पेट बेटे को पिलाती। मेरा बेटा भूख से बिलख बिलख कर इस दुनिया से चला गया था। मैं क्या करती? मैं लाचार थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे अपने बेटे का पेट भरूं। घर में कोई भी सामान मौजूद नहीं था और अब तो पति के साथ साथ मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका था, जिस कारण मेरी गोद सूनी हो गई थी। मेरी बेटी अपने भाई को बहुत ही ज्यादा याद करती थी। दिन भर उसको याद करके रोती थी और रात में जब वह सोती थी तो नींद में उससे बातें क्या करती थी। मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी और हमेशा यही सोचती थी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। आखिर मैं कैसी माँ हूँ जो कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पा रही हूँ। मेरे जिंदा रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने अपने बेटे को जब जन्म दिया था तब उसे गोद में लेकर बहुत ही सारा प्यार किया था और उसके लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, लेकिन वह इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चला गया। बेटे के मरने के बाद तो मेरे अंदर भी सब कुछ मर ही गया था। सिर्फ सांसें बची थी और यह सांसें भी कब टूट गई होती अगर मेरी बेटी ना होती। केवल उसका चेहरा देखकर मैं अभी तक सांस ले रही थी, नहीं तो ना जाने कब की मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। मुझे बार बार वह डॉक्टर याद आ रहा था जिसने कि मुझे दवाई नहीं दी थी। आज अगर वह दवाई दे दिया होता तो मेरा बच्चा जिंदा होता। सिर्फ चंद पैसों के खातिर आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। मैंने डॉक्टर से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगी, मेरा बेटा मर रहा है, उसे बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने एक ना सुनी और कहा, यह अस्पताल तुम्हारे बाप का नहीं है, जाओ जाकर पैसे लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा। और फिर कुछ ही देर के बाद जब मैं घर लौटी, मेरे बेटे का शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था और वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। बेटे के मरने के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे। किसी ने मोहल्ले के पार्षद को बुलाया, उसका क्रियाक्रम की तैयारी की गई। मैं तो बस अपने बेटे का चेहरा देखते ही रह गई थी। मेरी हालत तो पागलों की जैसी हो गई थी। मैंने जब खुद को शीशे के सामने देखा तो लगा किसी और को देख रही हूँ। बाल बिखरे हुए थे, हालत उजड़ी हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, चेहरे का रंग भी काला पड़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हुआ और क्यों हुआ। दूसरी तरफ मेरी बेटी अपने भाई के गम में एकदम से खामोश होकर बैठ गई थी। 2 दिन गुजर गए थे, हम दोनों माँ बेटी ने कुछ भी नहीं खाया था। मोहल्ले के पार्षद ने हम पर तरस खाकर हमें बाजार से थोड़ा सा राशन खरीद कर दिया था और वही राशन खाकर हम माँ बेटी अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर रहे थे। घर में खाना देखकर बेटी कहने लगी, माँ हमारे घर में खाना कहाँ से आया? तो मैंने रोते हुए कहा, बेटा तेरा भाई मर गया है ना, इसलिए कुछ लोग हम पर तरस खाकर हमें खाना दे गए हैं जिससे कुछ वक्त हम दोनों का पेट भर जाए। ये सुनकर मेरी बेटी जो कि बहुत ही मासूम थी, उसे नहीं पता था वह क्या कह रही है, उसने मुस्कुराकर कहा, तो माँ कितना अच्छा होता ना मेरा एक और भाई होता, वह भी मर जाता तो फिर हमें और भी खाना मिलता। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और खूब रोने लगी। मैंने उसे कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, तुझे मैं भूखा नहीं रहने दूंगी, तेरे लिए मैं खाना लेकर आऊंगी। मेरा बच्चा तुझे भूख लगी है ना? तो उसने अपना मासूम सा चेहरा हिलाकर कहा, हाँ माँ बहुत ही तेज भूख लगी है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर मैंने खुद से सवाल किया कि क्या यही जिंदगी है? क्या एक औरत की यही मुकाम होता है कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मरती रहे और उसे कोई बचाने ही ना आए? मेरे आंखों के सामने वह समय घूमने लगा था जब मेरा पति जिंदा था। वो शाम को जब भी घर आते तो बच्चे को गोद में लेते और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा देते। हमने कई सारे सपने देखे थे कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे और हमारे सारे सपने साकार करेंगे, मगर ये सारे सपने धरे के धरे रह गए थे। मैं अपने अंदर की टूटी हड्डियों को जमा करने की कोशिश करने लगी थी। जानती थी अगर अभी भी मैंने खुद को नहीं संभाला तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। घर के कोने में रखे छोटे से सूटकेस में थोड़े से कपड़े रखे हुए थे जो कभी खास मौके पर ही पहने जाते थे। अब वह कपड़े भी बेकार लग रहे थे। मेरे लिए अब यह सब कुछ कोई मायने ही नहीं रखता था। अगर मायना कुछ रखता था तो वह थी मेरी बेटी पल्लवी, जो कि मुझे हमेशा याद दिलाती थी कि अभी मेरे पास एक बेटी है जो मुझसे आस लगाए बैठी है। मैंने खुद से कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अब सब कुछ बदलना चाहिए, जैसे भी हो चाहे जितना भी हो। और फिर उसी समय किसी ने घर का दरवाजा जोर जोर से बजाया। मेरी तो जान ही निकल गई कि ना जाने कौन होगा। मन में आ रहा था दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज जोर जोर से आ रही थी और फिर मैंने हिम्मत करके जाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरे पड़ोसी रोहन खड़ा था, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन वो हमेशा यही कहता रहता था कि उसे उसकी पत्नी पसंद नहीं है, वह मेरे साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है।
जब से मेरे पति इस दुनिया से गए थे, उसके कुछ दिन के बाद से वो मुझे बार-बार यही कहता कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत है और तुम्हारा वो सहारा मैं हूँ। और आज फिर उसे देखते ही मैं समझ गई कि वह यही बात करने के लिए आया था। वो घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और उसे कहने लगी, घर के अंदर आने की हिम्मत मत करना, जो भी बात है ऐसे ही बता दो। उसने कहा, देखो मैं तुमसे फिर यही कहने के लिए आया हूँ कि मुझसे शादी कर लो। हमारे बीच जो कुछ भी होगा मेरी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से डांट दिया और धक्के देकर भगा दिया, क्योंकि वह मुझे पत्नी नहीं बल्कि अपने खाली समय में टाइम पास करने के लिए अपना रखेल बनाना चाहता था। वह चाहता था कि मैं उसकी जरूरत को पूरी करती रहूं। आज मैंने उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि उसकी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। वह जब भी आता इसी तरह का बातें मेरे से करने की कोशिश करता। कुछ दिन तो मैं चुप रही, लेकिन आज मैं चुप ना रही। विधवा हो गई हूं तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मैं कोई वस्तु हूं जो जब चाहे इस्तेमाल कर ले और फिर उसे निकाल कर फेंक दे? न जाने और अब मुझे कौन कौन से दिन देखना बाकी रह गया था। न जाने भगवान ने मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा था। मानती हूँ मैं एक विधवा हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टर लेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पास एक बेटी भी है। मैं जो भी करूंगी अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल रखते हुए करूंगी। मैं ऊपर वाले के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ गई और उसे कहने लगी कि मेरी सारी परेशानियां दूर कर दो। इन सब में मेरे बच्चों का क्या जुर्म है कि उसके पिता नहीं है? लगातार मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरी बेटी सो रही थी, लेकिन मैं सारी रात जागकर प्रार्थना करती रही और फिर कब सुबह हुई मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन आज शायद ऊपर वाले ने मेरी सारी रात की प्रार्थना सुन ली थी, क्योंकि सुबह के 10 बजे अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर किसी का दस्तक हुआ। कोई मेरा दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। मैं बहुत ही डर गई कि कहीं रोहन फिर से तो नहीं आ गया। अब और कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? फिर मैंने हिम्मत करके जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहने हुई थी और माथे पे लाल रंग की बिंदी बड़ी सी लगाई हुई थी। उसके कंधे पर एक कपड़े का बना हुआ थैला था और आंखों में चश्मा भी था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे कहने लगी, आपका नाम दुर्गा है ना? मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपकी गली में खेलता है। कल आपकी बेटी ने मेरे बेटे को रोक कर कहा था कि वह 3 दिन से भूखी है और न सिर्फ पानी पीकर किसी तरह से पेट भर रही है। और उसकी बात सुनकर मेरा बेटा रोता हुआ घर आया था। और जब मैं उसे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई। यह सुनकर मैं खुद आपके घर चली आई। यह सब सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी कि मेरी बच्ची पड़ोसी के बच्चों के साथ अपना दुख व्यक्त कर रही थी। फिर वह औरत आगे बढ़ी और उसने अपने बैग से 2 डब्बे निकालकर मुझे दिया और कहने लगी, यह खाना मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। इसमें वेज बिरयानी और पनीर की सब्जी, साथ में 4 रोटियां भी है। आप दोनों माँ बेटी खा लीजिएगा। दूसरे थैले में राशन का सामान भरा पड़ा था। कहने लगी, इसमें राशन का सामान है। वह थैला लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें कहा, बहन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनकर वह औरत मुस्कुराई और फिर कहने लगी, अरे यह सब तो मेरा फर्ज है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसी तरह गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उसकी मदद करती हूँ। मैंने उस औरत का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर के अंदर बुलाया, मगर वह नहीं आई और फिर चली गई। उसी समय मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं रोहन जैसे लोगों के सामने अपना सर कभी भी नहीं झुकाऊंगी और किसी के भी आगे कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस औरत के जाने के बाद आज मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ी रही, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। फिर मैंने जल्दी से अपनी बेटी को जगाया और उसे भरपेट खाना खिलाया। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया था। वह खुशी खुशी कह रही थी, माँ यह खाना कहाँ से आया है और इतना सारा सामान भी कहाँ से आया है? तो मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा यह सब ऊपर वाले की तरफ से आया है, उन्होंने हमारी मदद की है। मेरी बेटी मुस्कुरा उठी। ना जाने कितने दिनों के बाद आज मैंने उसे भरपेट खाना खाते हुए देखा था, जो कि देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। उस बहन ने हमारी बहुत ही मदद की थी। मैंने सारा राशन डब्बे में भरकर रख लिया था और फिर जब रात को मैंने अपने हाथों से खाना बनाया तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा था। महीनों बाद इस घर में खाने की महक घूम रही थी। मेरे हाथों को जैसी नई ताकत मिल गई थी। मेरे हाथ खुद ब खुद काम करने लगे थे। मेरा हाथ जान गया था कि अब रुकना नहीं है।
अब बस चलते रहना है, खाना बनाना है और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाना है। 2 दिन तक हम लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था। मेरी बेटी की भूख जो कई महीनों से उसके अंदर खलबली मचा रही थी, अब वह मिट चुकी थी, शांत हो चुकी थी और अब वह बहुत ही खुश रह रही थी। मैं अपनी बेटी को खुश देखती तो ऐसा लगता जैसे मेरे दिल को सुकून मिल गया हो। जिस दिन से मेरा पति मरा था, जिस दिन से मेरा बेटा इस दुनिया से गया था, उस दिन से ही हम भूखे प्यासे थे। अब मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे अंदर की औरत वापस आ रही है। वह औरत जो अपने बच्चों का पेट भरकर खाना खिलाने पर यकीन रखती थी, जो इज्जत से जीती थी और जो किसी के सामने हाथ फैलाने से ज्यादा कुछ करने को बेहतर समझती थी। मैंने भी सुकून की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अभी मैं अपनी बेटी के साथ घर में आराम कर ही रही थी कि फिर से मेरा दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। तो यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब दरवाजे पर कौन आया है। मैं तेज कदमों से दरवाजे की तरफ गई और जाकर दरवाजा खोला तो वहां पर वह औरत नहीं बल्कि कोई आदमी खड़ा था। कहने लगा, दुर्गा मैडम आप ही हैं? मैंने कहा, जी हाँ मैं हूँ दुर्गा। तो उसने कहा, 3 दिन पहले जो औरत आपके यहाँ खाना लेकर आई थी, मैं उसका पति हूँ। हम दोनों पति पत्नी सोशल वर्कर हैं। हमारी टीम गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करती है। मेरी पत्नी ने मुझे आपके बारे में बताया था। वह काफी परेशान हो रही थी। दरअसल हम लोग एक सेंटर भी चलाते हैं जिसमें गरीब लोगों को हुनर सिखाया जाता है। अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। हम आपको भी हुनर सिखा देंगे ताकि वह आपके काम आ सके, जिससे आपके पास पैसे भी आएंगे और आप पैसा कमा भी सकेंगी और अपनी बेटी का परवरिश भी अच्छे से कर सकेंगी। लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे पसीने छूटने लगे। मैंने पलटकर अपनी बेटी की तरफ देखा जो आंगन में बैठी अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी थी। मैंने फिर उस आदमी की तरफ देखा तो उसने कहा, हम यह सब आपके लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल हमारा काम ही यही है। हम गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और हमारी एक बहुत ही बड़ी टीम है जो इसी तरह का काम करता है। आपके लिए एक अच्छा मौका है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और अपनी बेटी के भविष्य को बनाने के लिए, उसकी जिंदगी को संवारने के लिए। आपके साथ एक छोटी सी बच्ची है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं यह मौका आपको दिया जाए। ये सब सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, जी मैं तैयार हूँ। अगले दिन वह मुझे शहर के सिलाई सेंटर पर ले गया, परंतु मुझे सिलाई करने नहीं आती थी। वहाँ और भी औरत लड़कियां मौजूद थी। सबकी आंखों में अपने अपने एक अलग ही कहानी बसी हुई थी। सबने अपना कुछ न कुछ खोया था और सबके अंदर कुछ न कुछ पाने का हौसला भरा हुआ था। और फिर मैंने भी वहां से अपना पहला कदम बढ़ाया। मैं डर रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मैं भी यह काम कर सकती हूँ। मैंने जब पहली बार सिलाई मशीन पर हाथ रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ मजबूत हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, अगर आज मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना है तो मुझे इस पर हर हाल में चलना होगा, किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है। और फिर उस दिन के बाद से मैं वहां पर हर दिन कुछ नया सीख रही थी। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैशन डिजाइनर भी आती थी जो हमें सिलाई सिखाया करती थी। मुझे तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी, इसलिए मुझे शुरुआत से सिलाई सिखाई जाने लगी थी और इसका कोई चार्ज भी नहीं था। यहाँ सब कुछ फ्री में सिखाया जा रहा था ताकि बेसहारा और लाचार लोग अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं सारा दिन सेंटर में मेहनत करती और रात को अपने घर आकर घर का सारा काम निपटाया करती थी। मेरी बेटी अब कभी कभी ही अपने भाई को याद करती थी और कहती थी, माँ वह क्यों चला गया। मैं उसकी कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ उसको प्यार करती थी और दिल ही दिल में सोचने लगती थी कि बेटी तेरी माँ अब कमजोर नहीं है। अब जो भी होगा इज्जत और प्यार से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगा। मेरे दिल में एक रोशनी थी जिसने अपने लिए रास्ता बना लिया था। एक दिन फिर मेरे घर पर रोहन आया। उसे लगा कि जैसे मैं भूख से मर रही हूँ और मेरी भूख मुझे उसके आगे झुकने को मजबूर कर देगी। शायद वह मेरे अंदर की कमजोरी को देखना चाहता था जिसको उसने कभी समझा ही नहीं था। वह शाम के वक्त घर पर आया था जब मैं घर में सिलाई की प्रैक्टिस कर रही थी। दरवाजा मैंने खोला तो उसे सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी कि यह वही आदमी था जो हमेशा मुझसे शादी को कहा करता था।
मुझे पैसे देकर अपने लालच में लेना चाहता था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। उसने कहा, कैसी हो दुर्गा? मैंने अपने आंखें झुका ली तो उसे लगा कि मैं अब पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चला। मुझे पता चला कि तुम सिलाई सीख रही हो। मैंने जवाब दिया, हाँ, अभी सिर्फ सीख रही हूँ। वह घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अंदर कदम मत रखना। मेरे चेहरे के तेवर देखकर वह रुक गया। उसने कहा, अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? देखो, वक्त बहुत ही कठिन है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो। तुम जानती हो ना कि अभी भी तुम्हें चाहता हूँ। उसकी नजरें मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो अपने शब्दों में नमी लाकर मेरे हौसलों की कीमत लगाना चाहता हो। मैंने एक ही झटके से दरवाजा बंद कर दिया और कहा, आइंदा यहाँ पर मत आना। वह जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा और फिर थक हार कर चला गया। मैं भी मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वह यहाँ से चला जाए, वरना मोहल्ले वाले तमाशा बनाएंगे। मैं अब वह औरत नहीं रही जो किसी के सहारे बैठी रहूं। वैसे भी मैंने वक्त से लड़ने का फैसला कर लिया था। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा था और फिर खुद पर खुद उठकर चला गया था। वह कई बार आया था और कहने लगा, देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे हाथ उठाकर रोक देती थी। कहा, बस अब बहुत ही हो गया। अब के बाद अगर तुमने मेरे दरवाजे पर कदम भी रखा तो तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत कर दूंगी और यह बात भी बताऊंगी जो तुम अकेले में मुझसे कहते हो। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मेरी सख्ती देखकर वह खामोशी से चला गया था और कुछ भी नहीं बोला। वह समझ गया था कि वह जिस औरत को इतना मजबूर और कमजोर समझ रहा था, अब चट्टान बन चुकी थी। दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं पलटी तो मेरे ओठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जो मेरे अंदर से निकली थी। 3 महीने का समय बीतने के बाद मैं पूरी तरह से सिलाई सीख चुकी थी और अब इतनी अच्छी सिलाई करने लगी थी कि मुझे सेंटर से ही ऑर्डर मिलने लगे थे। और पहले ऑर्डर जब मैंने तैयार किया तो वहां मेरी मेहनत को देखकर सभी लोगों ने मेरी बहुत ही तारीफ की थी और मेरे पहले ऑर्डर की सैलरी भी मुझे दे दी गई थी। अपनी पहली तनख्वाह अपने हाथों में लेकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। यह खुशी मेरे लिए किसी भी खजाने से कम नहीं था। मैं पैसे लेकर घर वापस आई तो मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी। कहने लगी, माँ, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हो। मैंने उससे कहा, हाँ मेरी बेटी, आज तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से पैसे कमाए हैं। वह खुश होने लगी और कहने लगी, माँ, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी आपकी तरह ही मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। मैंने उसको ढेर सारा प्यार किया और आसमान की तरफ देखा, जहाँ एक तारा चमक रहा था। शायद वही मेरा बेटा था जो आज अपनी माँ को कामयाब होता देखकर खुश हो रहा था। अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बहुत कुछ तय करना था। लेकिन आज की रात मेरी थी, मेरे सब्र की और मेरी गैरत की। वह दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। यह कुछ पैसे मेरे हाथ में आए थे, जिनका वजन मेरे कंधों पर लगी सारी जिम्मेदारियों से ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सा पैसा भी किसी के लिए इतनी बड़ी जीत बन सकता है। अब इसी तरह से मुझे ऑर्डर मिलने लगे थे और मैं सेंटर में जाकर जितना भी ऑर्डर तैयार करती मुझे उतना पैसे अलग से मिलने लगे, क्योंकि मैं बहुत ही सफाई के साथ अपना काम कर रही थी। मेरा काम वहाँ के वर्कर्स को बहुत ही पसंद आता था, जिन्हें डिस्प्ले में भी लगाया जाता था। और यहाँ से सारे सैंपल तैयार होकर बड़े बड़े बुटीक पर जाते थे, जहाँ पर के अमीर लोग ही कपड़े खरीदने के लिए आते थे। मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी थी। शाम को जब मैं काम करके घर आती तो मेरी बेटी मुझसे लिपट जाती थी और कहती थी, माँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी। मैं जब भी घर आती अपनी बेटी के लिए कोई न कोई खिलौना या खाने पीने का सामान लेकर ही आती थी, जिससे वह बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार किया करती थी। आज वह मुझसे लिपटी हुई थी। मैंने लाया हुआ खिलौना उसे दिखाया तो वह उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और खुशी के मारे उछलने लगी। आज मैं उसके लिए कुछ किताब और स्कूल बैग भी लेकर आई थी, क्योंकि अब मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवाने के बारे में सोच लिया था। मैं इतनी काबिल तो हो चुकी थी कि अपनी बेटी को अपनी मेहनत की कमाई से शिक्षा दिलवा सकती थी। वह तो खुशी के मारे फूले भी ना समा रही थी, क्योंकि उसे स्कूल जाने का बहुत ही शौक था। मैंने कहा, अब मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी, सपना भी देखेगी और उन सपनों को उसकी माँ पूरा करेगी। अगले दिन ही शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाकर मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया।
अब मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी। मैं अब सिलाई सेंटर में इतनी ज़्यादा कामयाब हो चुकी थी कि वहाँ के मैडम ने मुझे सेंटर का हेड बना दिया था। और अब मैं छुट्टी वाले दिन अपने घर पर ही सिलाई क्या करती थी। मैंने अपने घर में सिलाई की कई सारी मशीन लगा ली थी और लड़कियों को काम देना भी शुरू कर दिया था। मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियां मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आने लगी थी। मोहल्ले की वह सारी औरतें जो मेरे पति के मरने के बाद मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, आज उसने जैसे ही मेरे घर का दरवाजा बजाया, मुझे देखते ही कहने लगी, कैसी हो दुर्गा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो फिर उसने कहा, असल में मैं तुझे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म सिलानी है, कल तक सिल दोगी ना। मैंने कहा जी जी बिल्कुल सी दूंगी। उन्होंने अपने बेटे की यूनिफॉर्म का कपड़ा और उसका नाप दे दिया, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से सीकर दे दिया। मोहल्ले के लोग जो कभी मेरी इज्जत ना किया करते थे, अब मेरे इस काम से मुझे सराहना लगे थे, मेरी तारीफ करने लगे थे, कहने लगे थे, देखो एक इज्जतदार औरत ऐसी ही होती है, जिसने विधवा होते भी कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मेहनत के साथ अपनी और अपनी बेटी का गुजारा कर रही है। मेरी बेटी अब हर रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल से घर आती तो अपनी स्कूल की चटपटी बातें बताती, जिसे सुनकर मैं बहुत ही खुश होती थी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और मुझे पूरी उम्मीद थी वह एक दिन बहुत ही काबिल इंसान बनेगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि अब वह मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे। किस तरह से उन्होंने मुझे इस बुरे वक्त में संभाला, आगे भी मुझे संभालते ही रहेंगे। अब मेरे पास बड़े बड़े बुटीक से ऑर्डर आने लगे और मैं अपने घर में ही सिलाई करके उसे दे देती थी। कुछ ऑर्डर्स मैं घर में तैयार करती तो कुछ ऑर्डर्स मैं सेंटर्स पे जाकर अपनी देख रेख में तैयार करवाती थी। सेंटर्स की मैडम मुझे बहुत ही इज्जत देती थी। वह जो भी काम करती मेरी एडवाइस जरूर ही लेती थी। किसी को यकीन ही नहीं होता था कि सिर्फ 3 महीने में मैंने इतनी अच्छी सिलाई सीखी है। अब मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। चमचमाती हुई सिलाई मशीन भी मेरे पास थी, जिसमें मैं सिलाई करती और मेरे पास पैसे आए तो मेरे मोहल्ले के लोग भी बदलने लगे। जो एक वक्त था कि जब वह लोग मेरे घर के दरवाजे की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, आज वह सभी मेरी इज्जत करने लगे थे। मेरी बेटी मेरे को इतना मेहनत करते हुए देखती तो कहती, माँ सिर्फ एक बार मैं बड़ी हो जाऊं तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। मैंने भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती कि भगवान मेरी बेटी बस इसी तरह हंसती और मुस्कुराते हुए रहे, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखना। सुबह के 8 बजे तक मेरी बेटी स्कूल चली जाया करती थी। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा जाती थी, मगर वह वीरानी नहीं लगती थी जो पहले हुआ करती थी। यह सुकून था और एक खालीपन था जिसमें मैं थोड़ा देर के लिए सांस ले लेती थी। सुबह अपने काम करने के बाद मैं मशीन पर काम करने लग जाती थी। पहले जो मुझे हमेशा छोटी छोटी चीजों की फिक्र रहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये सामान कैसे खरीदूंगी, लेकिन अब ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी। ऊपर वाले की कृपा से मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर मेरे अंदर वह सब कुछ अभी भी जिंदा था जो मैंने खोया था, और वह राज कभी कभी मेरे आंखों के सामने आ जाता था। मुझे अपने पति और बेटे की याद तो हमेशा ही आया करती थी। रोहन अभी भी अपना गंदा इरादा लेकर मेरे घर आया करता था और मैं उसे खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। मैंने सोच लिया था कि एक दिन वह खुद तंग आकर मेरे घर आना छोड़ देगा, और फिर कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। अब वह मेरे घर नहीं आता था और अब मैं उससे बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। एक दिन मेरे घर पर एक औरत आई जिसने बैसाखी पकड़ी हुई थी। देखते ही मुझे कहने लगी, आप दुर्गा बहन हो। मैंने कहा जी हाँ, परंतु आप कौन हो। तो वो मुझे कहने लगी, मेरा नाम आरती है, ससुराल वाले मुझे बहुत ही मारा करते हैं। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन ससुराल वालों के मार खाने के कारण अब मेरी हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है। काफी समय से मैं उन लोगों का अत्याचार सह रही हूँ। पहले तो मैं सब कुछ सहन कर रही थी कि सब कुछ सही हो जाएगा, परंतु वह लोग सुधरने वाले नहीं है। फिर एक दिन मैंने अपने पति को और अपने ससुराल वालों को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं अपने ससुराल छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आई हूँ। मोहल्ले में कुछ लोग आपके बारे में बातें करते थे कि आप कम कीमत पर लड़कियों को सिलाई सिखाती हो और आप एक सेंटर से भी जुड़ी हुई हो जहां पर औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, यहाँ पर कम कीमत पर नहीं बल्कि फ्री में मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ, और केंद्र में भी कुछ ऐसा ही काम होता है। मैंने उसको सहारा देते हुए अंदर अपने घर में बैठाया, पानी पिलाया और कहा,
तुम्हें भी मैं अपने जैसे ही बना दूंगी, क्योंकि तुम भी मेरी तरह वक्त के हालात की जंग जीत कर आई हो। वह मेरी बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। अब मैं भी सेंटर वालों के साथ जुड़ गई थी और उन लोगों के साथ गरीब लोगों के घर जाकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। हर सिलाई सेंटर पर एक बार मेरी कहानी अवश्य ही दोहराई जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों के लिए मैं एक मिसाल बनती जा रही थी। एक दिन मैं देर रात तक काम कर रही थी। जब मेरी बेटी मेरे पास आई तो मैंने उसके चेहरे पर कुछ खास देखा। मेरी बेटी ने मुझे बताया, माँ, स्कूल में कहा गया है अपने माँ के बारे में अच्छा लिखकर लाना है। मैंने बेटी से पूछा, तुम क्या लिखोगी? तो वह मेरी गोद में बैठ गई और कहने लगी, मैं लिखूंगी कि मेरी माँ सबसे बहादुर है। उन्होंने सब कुछ खो दिया था फिर भी कभी हार नहीं मानी। मेरी माँ ने खुद दोबारा सब कुछ बनाया। मेरी माँ की अब सब लोग इज्जत करते हैं। मेरे गाल पर उसकी उंगली की हल्की थपकी थी और आंखों पर भरोसा था जो शायद उस दिन के बाद वापस आया था जब उसने कहा था, मेरा एक और भाई होता, वह भी मरता तो माँ हमें खाना मिल जाता। वह अब मेरे दिल में अपने लिए गर्व पैदा कर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और ऊपर वालों का शुक्रिया अदा किया। उस रात हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बैठकर रात भर कहानी लिखते रहे। वह कहानी जिसका पहला शब्द था, मेरी माँ मेरी ताकत। अगले दिन जब मैं काम करके वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी कुछ बना रही थी। एक पेपर पर उसने एक औरत बनाई थी, लंबे बाल थे, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। मैंने कहा, बिटिया कौन है? तो उसने कहा, माँ, यह आप हो। मैंने आपकी फोटो बनाई है, अच्छी है ना? मैंने कहा, बहुत ही अच्छी है। फिर उसने मुझे एक ट्रॉफी दिखाई और कहा, यह वही ट्रॉफी है जो मैंने स्कूल में जीती है, जो मैंने माँ के ऊपर निबंध लिखा था ना, यह उसकी जीत है। तो मैं उसे देखकर खुश हो गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि स्कूल में सब लोगों ने मेरी माँ की दास्तान को ध्यान से सुना और सबको आपकी कहानी बहुत ही पसंद आई। सबने जोरदार तालियां बजाया, मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाले मुझे हमेशा आपकी तरह ही बनाए। जैसे आपने वक्त और हालात से लड़ना सीखा है, इसी तरह मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे सिलाई सेंटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था जहाँ पर कुछ नेता आने वाले थे। वहां पर भी मेरी कहानी लोगों के सामने बयान की गई, जिसे सुनकर उन लोगों के आंखों में आंसू आ गया। मुझे स्पीच देने को कहा गया तो मैं स्टेज पर खड़ी हुई और सिर्फ इतना ही कहा कि जब बेटी भूखी हो तो माँ का जमीर ही उसका सबसे बड़ा टीचर होता है। कमरे में खामोशी छा गई थी। सभी लोग खामोशी से मेरी बातें सुनने लगे। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, मैंने बहुत ही बुरा वक्त देखा है। भूख की वजह से मेरा बेटा मर गया था, उसको ठीक से इलाज ना मिल सका। हम दोनों माँ बेटी ने बहुत सारा समय भूखा रहकर गुजारा है। मेरी बेटी मेरे साथ साथ काफी समय तक भूखी रही है। भूख के कारण वह यह नहीं कहती थी कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। वह बस सिर्फ इतना ही कहती थी कि अगर लोग किसी के मरने पर तरस खाकर आपको 2 वक्त का खाना दे जाते हैं तो फिर मेरा एक और भाई होता और वह भी मर जाता तो हमें तब भी खाना मिलता। इस मासूम बच्ची को सिर्फ यही पता है कि इसका भाई इसे खाना देने के लिए ही दुनिया से मुंह मोड़ कर गया था। वहां पर सारे लोग अपने आंखों में आंसू भरकर तालियां बजाने लगे थे। मैंने ही नहीं बल्कि बहुत सारी औरतों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। हम सारी औरतें की कहानी एक एक करके अखबार में आई थी। मैं शहर की मशहूर हस्ती बन गई थी, जिससे लोग मिलने के लिए आने लगे, इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे और सिलाई सीखने के लिए भी आने लगे। मैं जो कभी किसी को एक आंख भी नहीं भाती थी, आज उन कमजोर औरतों के लिए एक मिसाल बन गई थी जो अपने लिए जीना छोड़ देती है। मेरी सारी औरतों से यही रिक्वेस्ट है, अपने आप को कभी भी इतना कमजोर मत समझना। और जब आपने सब कुछ खो दिया हो तो फिर किस बात से मत डरना, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ पाने की चिंता करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।